आत्मवित् सम्मता पुंसाम् श्रोतव्यादिषु या परा। वरीयानिशते प्रश्न कृतो लोकैकं नृपः आत्मवित् सम्मता पुंसाः। आत्म यानी अपने अंदर की आत्मा को, वरीयानिशते प्रश्न, हर इंसान को यही चाहिए जो प्रश्न हो वो भगवत धर्म का हो। हमारा ही नहीं कल्याण बल्कि अपितु सबका कल्याण हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिससे हमारा ही कल्याण नहीं पूरे जगत का कल्याण हो। वरीयानिशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्तमता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न श्री परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति को जल्दी मरना उसे क्या करना चाहिए? प्रश्न यही था। सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न है। राजा परीक्षित यही कहते हैं कि जिस इंसान को मरना हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बंधुओं, मनुष्य को उन्होंने जो योग्य है, जो प्रश्न है श्री राजा परीक्षित ने किया, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न था जो सबका कल्याण करने वाला है और आत्मवित् पुरुषों के लिए भी मान्य है। प्राणी को मानव जन्म पाकर के, मनुष्य को मानव जन्म पाकर के स्त्री धनादि में, संतति में आदि आसक्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जीवन ही मात्र 100 वर्ष की है और 100 वर्ष के अंदर कब हमारा टिकट कट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मानव जन्म पाकर के स्त्री धन पुत्र में यदि हम अपना जीवन इसी में लगा देंगे तो हम भजन कब करेंगे? इसलिए काम करते हुए, हर काम को करते हुए आपके पास कलयुग में समय नहीं मिलेगा, पर काम करते हुए हरि गुण गाते हुए अपना कार्य को करना चाहिए। व्यक्ति कहता है कि महाराज ये बताइए, अभी तो लड़की का टिफिन बनाना है, भोजन बनाना है, कपड़ा साफ करना है, तमाम काम है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है 1 घंटा समय देने के, 2 घंटा समय देने का, नहीं समय, कोई बात नहीं है। पर जितना आपके पास, जितने आप काम कर रहे हैं उसी को भगवान का काम समझ कर काम करते रहिए। भगवान का स्मरण करते हुए काम करते रहे। रोटी बेली, तुम भगवान के नाम की रोटी बेल रहे हैं, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, सास ससुर का चरण दबा रहे हैं, तो भगवान का ऐसा मानो कि हम ठाकुर जी की चरण दबा रहे हैं, भगवती लक्ष्मी जी के चरण दबा रहे हैं, नारायण के चरण दबा रहे हैं। ऐसा मन में भाव होना चाहिए। मात्र भाव को ही जीवन में यदि आप अपने ग्रहण कर लेंगे तो आपका जीवन ऐसे ही समझ जाएगा। हम लोग कथा क्यों करते हैं? कथा इसलिए करते हैं कि व्यक्ति का जीवन, हो सकता है कि हमारे वाणी से किसी का जीवन सुधर जाए, हो सकता है किसी व्यक्ति अंधकार में है, रास्ता भटका हुआ है। यदि वो व्यक्ति भटका हुआ है तो हो सकेगा कि हमारी एक ही वाणी उसके जीवन के लिए ही अमृत बन सकता है, उसका जीवन समझ सकता है। तो हम लोग जो है भगवत मार्ग पे इस नाते चलते हैं ताकि हम तो चले, दूसरों को भी चलाएं, हम अच्छा करें, दूसरों को भी अच्छा कराएं। इसलिए वरीयानिशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। प्राणी को मानव जन्म पाकर के धन, स्त्री धनादि में, संतति में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म लाभा परा पुंसाम अंते न स्मृति। अंत समय में भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है। पर इंसान क्या करता है, जो जीवन भर अपना कुकर्म, निंदित कर्म, अच्छा कर्म किया रहता है, अंत समय में वही स्मरण आता है। इसलिए हम तो प्रायः कहते हैं कि कभी भी बच्चों का नाम जो है भगवान के ही नाम से रखना चाहिए। राम बाबू, श्याम बाबू, कृष्ण, ऐसा नाम रखना चाहिए। पर आजकल के जमाने में क्या है, टिंकी, पिंकी, सिप्पी, ये क्या नाम है? अरे कोई नाम रखिए, भगवान के ही नाम से रखिए, जिससे भी भगवान जितनी बार अपने पुत्र को बुलाएंगे
उतनी बार कम से कम भगवान का तो कम से कम नाम आएगा। आप 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट माला बैठ करके आसन पर नहीं कर सकते हैं, पर अपने कम से कम अपने पुत्र का नाम, बेटी का नाम यदि भगवान नारायण के नाम से दिया करेंगे, उतने बार आपका भगवान का नाम का आपका स्मरण हो जाएगा, उतनी माला आपका हो जाएगा। इसलिए प्रयास यह करिए कि भगवान के ही नाम से आपका सुबह शुरुआत हो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। बच्चों को क्या संस्कार देना चाहिए कि प्रातः काल भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी, माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया को प्रणाम करते हैं। पर आजकल के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठते ही मोबाइल में ध्यान लगाते हैं। आपने जब संस्कार दिया ही नहीं तो कहाँ से सीखेंगे। इसलिए आप पढ़ाइए, आप एसपी बने, डीएसपी बनाइए। हम जानते हैं कि आप लोग बना लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे, लेकिन एक अच्छा मानव बनाने का प्रयास करें। मानव है, लेकिन मानव के अंदर मानवता ही नहीं है तो मानव नहीं है। मानव है, राक्षस जैसी प्रवृत्ति कर रहा है तो मानव राक्षस नहीं है, वो राक्षस ही है। ये प्राय करिए, जन्म लाभा परा पुंसम अंते नारायण सिद्धि। अंत समय में भगवान का स्मरण होना प्रभु कृपा से होता है, भगवत कृपा से होता है। इसलिए भागवत जी को सदा सुनना चाहिए कि अंत लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत समय में नारायण की स्मृति हो जाएगा तो 84 लाख योनि के चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं। भगवत भक्ति के मार्ग से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के भागवत कृपा से हम 84 लाख से पार हो जाएंगे। इसलिए भगवान का स्मरण जरूर किया करें। भगवान का स्मरण आप रात्रि में जब आप विश्राम करें, आप जब सोते हैं, राम 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 करके आप सोतिए, और सुबह जब आपका नींद खुले तो आप राम राम करिएगा। तो जितने समय आप सुतेंगे उतने घंटा आपका राम नाम का माला चलता है। ये महापुरुषों का कहा गया वाणी है। इसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, मलुक पीटा वाले जी महाराज हो गए, ऐसे तमाम जो संत हैं, जो प्रखंड विद्वान हैं, वो लोग कहते हैं। इसलिए हम भी कथा के माध्यम से आप लोगों को स्मरण करा दे रहे हैं। तो अंत लाभा परा पुंसम अंते नारायण स्मृति। अंत समय भगवान का लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। यह शरीर न सर्व है, न स्वर बंधुओं। कर्तव्य यह है कि संसार में जीव को सदा एक रहना एक स्थान नहीं है, क्योंकि एक स्थान पे आप जब रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आप कभी तीर्थ, कभी कुछ ना कुछ तीर्थों पे आप भ्रमण करते रहे साल भर में, 6 महीना में। तो यह संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार जार और जानर आग लगे वर जाना है। यह संसार कांटों की वारी, उलझ उलझे मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु नाम ठिकाना। प्राणी को कुछ ना कुछ समय निकाल करके प्रभु के नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। हर प्राणी को नित्य 5 स्थानों पर हिंसा हो जाती है। अब बोलो कौन? पहला चूल्हा जहाँ पर भोजन बनता है, दूसरा चक्की जहाँ पर पीसा जाता है, जल के स्थान पर हिंसा, ओखली में हिंसा हो जाती है, झाड़ू लगाते समय हिंसा हो। प्राणी को इन बातों पर कम लोगों को ध्यान रहता है, लेकिन अधिकतर व्यक्ति को यहीं पर हिंसा अहंकार हो जाता है। आहार निद्रा भय मिथुनम चा सामान्य मेगत पशुभिर निराणाम। अर्थात पशु व्यवहार करने वाले के आदि हो जाते हैं, वे परिवार के मुंह में फंस करके धनोपार्जन के लिए लग जाते हैं। मुमुक्षु जो प्राणी हैं, जो मुमुक्षु प्राणी को धर्म और भगवान में निष्ठा रखनी चाहिए, तभी अंत समय में ही हरि का स्मरण हो सकेगा।
थोड़ा समय ये निकाल करके भगवान का शंकर भगवान के नाम का स्मरण करिए, क्योंकि यो तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं, नजराने बहुत है, लेकिन है कोई शेर जो सत्संग का मुकाबला कर सके। सत्संग हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, सबकी बस की बात नहीं सत्संग करना, भगवान को स्मरण करना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बंधुओं, भगवान का जो भजन है, भगवान का भजन तभी आप कर सकते हैं जब आप सत्संग करना जानते होंगे, जब आप सत्संग सुनना जानते होंगे। श्री सुखदेव जी का जो जन्म है, ये श्री राधा जी के लीला श्री सुख थे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण काल में श्री राधा जी ने स्वयं भी लीला विग्रह धारण कर अपने प्रिय सुख से को भी साथ चलने को कहा। तब वही श्री सुखदेव, वही सुख श्री राधा जी के वियोग के कारण विगलित अंडे के रूप में हो गए। श्री राधा जी का वियोग हो गया और भगवान श्री भूत भवन शंकर भगवान से वह अमर कथा कैलाश पर्वत पर सुन करके अमर हो गए। तो भैया वह एक ही अंडा भगवान शिव जी से अमर कथा सुन करके वह सुख का जो तोता का अंडा था, तोती का, वह अमर हो गया। आज वही वेदव्यास जी के पुत्र हुए और उन्होंने राजा परिचित को कथा श्रवण करा करके भारत में पुनः भागवत की स्थापना की। एक बार माँ पार्वती इन्हें भगवान शंकर जी से अमर कथा की इच्छा प्रकट की। शिव जी सुनाने लगी माँ भगवती और जगदम्बा को शंख ध्वनि से जंगल को निराजन कर दिया, पर एक तोती का अंडा उसी जमीन पे पड़ा था, किसी का ध्यान नहीं गया। भगवान शिव जी कथा सुना रहे हैं, माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति परम्बा कथा को श्रवण कर रही हैं। कथा सुनते सुनते माँ भगवती को नींद आ गई और माँ भगवती शयन करने लगी। वह अंडा भगवान शिव जी से सुनने से वह अंडा अमर होकर के अंडा फूटा और वह तोता जो अमर कथा सुन रहा था वह हुंकार दे रहा था। जब उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का संवाद आया तो माँ भगवती का नींद खुला। बोले प्रभु आगे क्या? भगवान शंकर जी ने आगे का मतलब कि हमें नींद आ गई। तो बोले हुकारी कौन भरा? तो पीछे पता चला वह सुख का अंडा ही हुकारी देता रहा। भगवान भूत भवन भगवान उस सुख को दौड़ाए, त्रिशूल लेकर के दौड़ाए। वेदव्यास जी की पत्नी बिट्टा देवी जमाई ले रही थी और वह जमाई लेते हुए उधर में चला गया। भगवान शिव जी जाकर के बोले कि तुम बाहर आओ। वेदव्यास जी बोले कि महाराज क्या बात है? बोले कि हमारा चोर आपके घर में घुसा हुआ है, ये बाहर आए। बोले महाराज आपके पास है ही क्या जो आप कह रहे कि बाहर आए? ना, ये बाहर कहाँ है? बोले महाराज हमारा, बोले शंकर भगवान बोले कि हमारा ये अमर कथा को श्रवण किया है, सुना है। बोले प्रभु जब आपके, वेदव्यास जी बोले जब आपकी अमर कथा सुन लिया तो प्रभु आप उसे कैसे मारिएगा? वो तो अमर हो गया। शंकर भगवान कुछ दिनों तक बैठे रहे, फिर पुनः कैलाश पर्वत पर गए और वही वेदव्यास जी कहते हैं बेटा सुख बाहर तो आओ। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हम बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले कि जब नारायण आकर के कह देंगे कि तुम्हारी माया नहीं सताएगी तब हम आकर के बाहर आएंगे। भगवान नारायण ने स्वयं आकर के कहा कि सुखदेव बाहर आओ, हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी महाराज जी बाहर बोले